आओ तुम्हें एक हंसते खेलते इंसान को रोता हुआ दिखाऊं। आओ तुम्हें मिलाऊं उस इंसान से जिसने अपनी खुशियों की कुर्बानी महज इसलिए दी ताकि तुम खुश रह सको। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि वो जिंदा लाश हमेशा कभी भी ऐसा ना था। उसे शोर से डर नहीं लगता था, उसको भी रौनकें पसंद हुआ करती थी। तुम्हें पता है वो भी अपने यारों के साथ कभी महफिलें से जाया करता था। आओ तुम्हें बताऊं कि उसके अंदर सादगी कहाँ थी। वो भी शौक बनकर फिरता था। एक वक्त था उसे भी ज़माने के नए रवाज नई रस्में दिल को तस्कीन पहुँचाया करती थी। वो भी आवारगी पसंद हुआ करता था। दोस्तों के साथ बाइकिंग, लॉन्ग ड्राइव, रातों को लेट घर वापस आना, घर वालों के ताने, गुस्से और तलख लहजों का वो भी आदी था। आओ तुम्हें मिलाऊं उस शख्स से जिसकी ज़िंदगी कभी यूं थी कि जैसे इंजॉय करना तो उसके बाद किसी को आता ही ना हो। मगर एक दिन अचानक ही एक ऐसा बदलाव आया। एक बेतरतीबी ने उसकी ज़िंदगी को यूं बदल कर रख दिया। इसे हादसा कह लो या फिर दूसरी राह कह लो कि तुम आई, लेकिन तुम्हारा अचानक मेरी ज़िंदगी में यूं आना जैसे ज़िंदगी को नया मकसद मिल गया हो, जैसे बेकार ज़िंदगी को चार चांद लग गए हों। उसने शोर शराबे से जान छुड़ा ली, दोस्तों यारों को वक्त देना भी छोड़ दिया, खुद को सिर्फ तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, जैसे उसकी आंखों की पट्टी सिर्फ तुम बन गई हो। बहुत मुश्किल होता है आसानियाँ छोड़ना। हाँ, मैंने छोड़ दी थी। मैंने खुद को उस ढांचे में डाल लिया था कि जैसा रंग तुझे पसंद मैं वैसा पहनूं, जो तुम चाहो मैं वो खाऊं, जो तुम कहो वो ही ओढ़ूं, जिस राह पर तुम कहो सिर्फ उसी राह पे चलूं, जब कहो तब जागूं, जब कहो तब सो जाऊं। लेकिन मैंने तो यहाँ तक खुद को बदल दिया कि हंसना, खेलना, दोस्तों से मिलना मिलाना और काम काज सब तुम्हारी मर्जी का। सच कहूँ तो मैं रहा ही नहीं था। मुझ में बस तुम बस चुकी थी, लेकिन मुझे मेरी कुर्बानियों का अजर नहीं चाहिए, ना ही तुम कभी दे सकोगी। इतना कीजिए कि किसी और को तन्हाइयों में मत धकेलना। कैद में फरफराने वाले पंछी आज़ादी के लिए तो बहुत कम तड़पते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा तड़प का मकसद और मतलब ये होता है कि उनके सामने किसी और का वो हाल ना हो जो उनका हो चुका है।